किसने बांट दिया? आपने आपके पास क्या ऐसी कोई अनाउंसमेंट है? क्या ऐसी कोई जजमेंट है? क्या ऐसा कोई वायरल वीडियो है? बिल्कुल है। नौटंकीबाज नेताओं की जरूरत नहीं है। देखिए, जब चुनाव हुआ था उस टाइम इनको वोट चाहिए थे पूर्वांचल का, तब मनोज तिवारी चाहिए। आज मनोज तिवारी के इतने खिलाफ हो गए कि हमें नौटंकी वाला नहीं चाहिए। हुई थी यही नौटंकी करवा करके तो पूर्वांचल का सारा वोट ले लिए। लेकिन आज आपको नौटंकी अच्छी नहीं लग रही है। कंगना रनौत को जब आपको मंडी से सांसद बनवाना था उस समय नौटंकी आपको अच्छी लगी, आज आपको नौटंकी नहीं चाहिए। तो फिर पहले सांसद से निकालो, पहले वहाँ से लोकसभा से निकाल दो। तो मतलब 70 को सीएम बना ले क्या? भाई जी क्या चाहते हो आप? एक ही सीएम बनेगा 70 लोगों में से? फिर ये क्यों बोला था उस टाइम पे कि पूर्वांचल का नहीं चाहिए, यहाँ का नहीं चाहिए? में से एक ही बनेगा और उसमें से एक कौन एलिजिबल है उसका नाम लिया है। यार क्या बता रहे हो कि भैया हमारा नमक हलाल है, नमक हराम नहीं है। इन्होंने लड्डू के लिए 1 किलो डिब्बे ले गए घर अपने, तो परवेश वर्मा बोल रहे हैं। पर मेरे हिसाब से भी 48 के 48 मुख्यमंत्री हैं। आपने स्मृति जी का नाम लिया, उनका बताया। नौटंकी गैंग से मैं क्या, इतनी स्ट्रांग लीडर है बीजेपी की, वो नौटंकी गैंग से। एक्टिंग तो आती है सर, एक्टिंग तो होती है कि आप एक्टिंग लाइन से दिक्कत है या नेता से? इमोशंस, जनता के इमोशंस को समझता हो। हमें वो नहीं चाहिए कि बाहर अगर कोई और कुछ और हो रहा है और नौटंकी लाइन से ऐसा है ना कि किसी की जागीर नहीं है तो जो राजनीति की में वही राजनीति करे। हम भी कर सकते हैं, हमें भी टैलेंट होगा, हम भी करेंगे। इनमें जागीर है क्या? मैम जो सच्चाई है वही बता रहा हूँ। आप तो स्मृति को बनाना चाहते हो या आप मनोज तिवारी को बनाना चाहते हो? लालू का बेटा ही बनेगा, लालू का पोता ही बनेगा, वही वाली बात हो गई। भाई तिवारी में दम है, राजनीति के चौथी बार सांसद है और वही एक सांसद है जिसको मोदी ने भरोसा किया। एक ही सीट जो रही इस बार जो मनोज तिवारी का, उस पर विश्वास किया मोदी ने। हाँ, पर तुम मेरा पक्ष है, बाकी जो सुनेंगे। इनका कहना है कि हमें नौटंकी गैंग से कोई ये नौटंकी नहीं है, नौटंकी नहीं है। ये राजनीतिक के भी खिलाड़ी है। चौथी बार जीत के दिल्ली में पहली बार ऐसा सांसद है, बताओ कौन है? कंगना रनौत बन सकती है कि नहीं? क्या जी? कंगना रनौत बीजेपी में बड़ी महिला हमें नहीं चाहिए कंगना रनौत। बॉलीवुड में जाए, हमें नहीं चाहिए कंगना रनौत, नहीं चाहिए। नहीं भैया, मैं बॉलीवुड सॉफ्ट पावर होगी, आपके लिए होगी, पर उसका इन्फ्लुएंस मुझ पे नहीं आया। मेरे पास उसका इन्फ्लुएंस आएगा जो देश के एक एक आदमी का दुख समझता है, जो आपका समझता है, जो आपका समझता है, जो आपका समझता है, और जो माइक लेके आप पकड़े हुए ना, जो आपका समझता है। तो मुझे नौटंकी वाले नहीं चाहिए, वो भी बॉलीवुड से ही है। वो चाहिए जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, जो आपके लिए काम कर रहे हैं, आपके लिए काम कर रहे हैं। मतलब आपको एक ऐसा सीएम चाहिए जिसने पैसे बांट दिए चुनाव से? किसने बांट दिया? आपने आपके पास क्या ऐसी कोई अनाउंसमेंट है? क्या ऐसी कोई जजमेंट है? क्या ऐसा कोई वायरल वीडियो है? बिल्कुल है। ये एआई का जमाना है। ये जमाना नहीं है, ये जमाना नहीं है। मैंने खुद जाके कवर किया है, पैसे बांटे जा रहे थे, महिलाएं निकल रही। ChatGPT की बातें यहाँ मत रखे। हमने एक चीज सुनी है कि पंजाब से भर भर के लोग आए, गाड़ियां आई प्रचार के लिए, दारू आए, पंजाब के पैसे, पंजाब की जनता के पैसे दिल्ली आए। कंगना रनौत, स्मृति ईरानी नौटंकी वाली हो गए और परवेश वर्मा सही। मैं देश के, आप मेरी बात को मैनिपुलेट मत कीजिए। मैं बस ये बता रहा हूँ टॉप 5 या टॉप 7 लीडरशिप में कौन होने चाहिए, मैं अपनी बात रख रहा हूँ। जनता अपनी बातों को रखना जानती है। जनता ने चुना है, बस। मैंने बोला परवेश वर्मा। नौटंकीबाज नेताओं की जरूरत नहीं है। देखिए, जब चुनाव हुआ था उस टाइम इनको वोट चाहिए थे पूर्वांचल का, तब मनोज तिवारी चाहिए। आज मनोज तिवारी के इतने खिलाफ हो गए कि हमें नौटंकी वाला नहीं चाहिए। हुई थी यही नौटंकी करवा करके तो पूर्वांचल का सारा वोट ले लिए। लेकिन आज आपको नौटंकी अच्छी नहीं लग रही है। कंगना रनौत को जब आपको मंडी से सांसद बनवाना था उस समय नौटंकी आपको अच्छी लगी, आज आपको नौटंकी नहीं चाहिए। तो फिर पहले सांसद से निकालो, पहले वहां से लोकसभा से निकाल दो। ईरानी को भी नौटंकी गैंग में ऐड कर दिया। बिल्कुल, वही जब सांसद लेना हो तो फिर ठीक है नौटंकी। तो मतलब 70 को सीएम बना ले क्या? भाई जी क्या चाहते हो आप? एक ही सीएम बनेगा 70 लोगों में से? आपने फिर ये क्यों बोला था उस टाइम पे कि पूर्वांचल का नहीं चाहिए, यहाँ का नहीं चाहिए? में से एक ही बनेगा और उसमें से एक
कौन एलिजिबल है उसका नाम लिया है यार, क्या वकूफ बता रहे हो? कोट पहन के आप नेता बन गए हो, नेता के गुण को पालो। ऐसा है, देखो पहली बात है भाई साहब बोल रहे पूर्वांचल के वोटों के ऊपर। पूर्वांचलों में केजरीवाल का एक बयान आया था, शायद सबको याद हो, 500 रुपए में आते हैं दिल्ली और 15 लाख का इलाज करा के जाते हैं। तो भाई तुम अपमान कर क्यों रहे हो? फिर पूर्वांचलों को क्यों नहीं ले हम अपने साथ, उन्हें भी छोड़ दें। सीएम से अभी तो फिलहाल भैया ने लड्डू खाए इन्होंने, तो भाई हमने कहा पहले कि भैया हमारा नमक हलाल है, नमक हराम नहीं है। इन्होंने लड्डू के लिए 1 किलो डिब्बे ले गए घर अपने, तो परवेश वर्मा बोल रहे हैं। पर मेरे हिसाब से भी 48 के 48 मुख्यमंत्री हैं अभी 48 के 48। भाई जब तक टॉप 5 गिना दिए लोगों ने, टॉप 5 कौन? जब तक केंद्र नेतृत्व उनका फाइनल नहीं करता है तो हम किसी को नहीं मान सकते। ये मोदी योगी जो भी इनका भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है वो बताएगा कि ये मुख्यमंत्री, हम उसे मुख्यमंत्री मानेंगे। देखो मैं बताता हूँ मैम, इनका कहने का मतलब ये 48 के 48 अभी सीएम है दिल्ली में हमारे, ठीक है। अरे सुनो तो पहले, अरे तो मैं सुन लो, मैं ये कह रहा हूँ 48 के 48 इनके कह रहे हैं, हाँ 48 के 48 हमने वो भी स्वीकार की है इनके, चलो हमारे बढ़िया है, इससे बेस्ट 48 सीएम बने। पर बनेगा एक ही ना, राजा एक ही होता है दिल्ली का, तो वो राजा हम बता दिया परवेश वर्मा होगा। देखिए मैडम जी, ये ना अभी इनको मिर्ची लग जाएगी। जब अखिलेश यादव ने कहा कि अयोध्या के राजा अवधेश है तब तो चिल्ला रहे थे। अब दिल्ली का राजा कोई बन सकता है क्या? अयोध्या नहीं वो है, पहली बात अयोध्या नहीं है, वो फैजाबाद की सीट लगते है लोकसभा की। अभी सुनो अयोध्या में, अरे हमने सुनो हमने अयोध्या में हराया है, अभी मिक्कीपुर में अभी हरा के आए भाई साहब। अभी हमने कहा क्या कि जब अखिलेश ने कहा था, अरे सुनो भैया सुनो, हाँ अच्छी बहुत ताली भाई सुनो, एक अयोध्या से हम जीते हैं, फैजाबाद से हारे हैं। अभी कहाँ जीते हो? अभी कहाँ जीते हो? अभी लोकसभा में भी अभी देखिए मेरे भाई, मैं जितने भी अयोध्या के वासी हैं, मिल्कीपुर जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी को बधाई और वहाँ के हिंदुओं को बधाई। यही सुनिए यही मेरे भाई पहले चिल्ला रहे थे कि अयोध्या के हिंदू वो दोगले हैं, अयोध्या के हिंदू बेवकूफ हैं, वो दोगले हैं, लेकिन अब तो उन्हें सम्मान मिलेगा। ये चिल्ला रहे थे बीजेपी वाले कि उन्होंने हमारे साथ धोखा किया है। अब तो अयोध्या के हिंदू हिंदुस्तानी हो गए, सनातनी हो गए। ये तो अब तो नहीं बोलेंगे। अरे एक मिनट अयोध्या हारे हैं, हम तो फैजाबाद मानते थे, ये लोग घुमा के कह रहे हैं अयोध्या हारी है, जबकि अयोध्या जीते। ये कबूल है? अरे भाई सुनो, ये कह रहे थे कि अयोध्या में कोई जा ही नहीं रहा है। जब से सपा ने जीत लिया है तब तक अयोध्या में कोई दर्शन करने नहीं जा रहा। प्रसाद वालों के लड्डू सूख गए, वहाँ एक आदमी नहीं है। लेकिन अब वहाँ के सनातनी ने भारतीय जनता पार्टी को जिता दिया। अब वहाँ के जितने भी हिंदू भाई हैं वो सनातनी हो गए। नहीं तो इन लोग पहले उन्हें गाली दे रहे थे, उल्टा सीधा बोल रहे थे, अब नहीं बोलेंगे भारतीय। अब मेरे सुनिए मैम, ये बोल रहे हैं, पहली बात तो हम फिर भी बोल रहे हैं फैजाबाद की लोकसभा सीट वही अवधेश प्रसाद, आज उनका बच्चा हार रहा, आंसू फोट के क्यों रो रहे हैं वो? वहाँ पे क्यों रोए थे? भाई बच्चा मेरा हार कर रोएंगे नहीं? अच्छा, अब जिसका बच्चा बोलने दो ना। जब तुम्हारा बच्चा ही नहीं है, तुम्हारा बच्चा ही नहीं तो तुम रो कहाँ? हमारा बच्चा है, हमारा बच्चा हारेगा तो हम तो रोएंगे, क्योंकि हम बाप हैं। और जो बाप ही नहीं बना, वो जिसके कोई औलाद ही ना हो, तो वो किसके लिए रोएगा? अरे अच्छा, मतलब जो हमारे वहाँ से वो खड़े थे, मतलब विधायक जी, उनका कोई बच्चा ही नहीं है। मतलब अवधेश प्रसाद का बच्चा हो गया, उसका बच्चा ही नहीं है।